वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक मूल्यांकन सत्र है 21-22 कक्षा 9 विषय विज्ञान। समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40 प्रश्न, सभी के एक एक अंक। सभी प्रश्नों के अनिवार्य हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देना। तो साइंस के सभी प्रश्नों का हल मैं आपको कराऊंगा झटपट। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों में यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ओडोमीटर। जो मोटरसाइकिल या किसी भी गाड़ी में जिसमें हम किलोमीटर दूरी को देखते हैं उसे ओडोमीटर कहते हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण है, यह है सड़क पर कार की गति। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है? ये होता है वेग। चौथा, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, कैसा? ठीक है, कैसा होता है? तो शून्य होता है। संवेग कैसी राशि है? संवेग जो है वो कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। छठा नंबर, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, यह गुण कहलाता है। यह कौन सा गुण कहलाता है? यह तो जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। संवेग का एसआई मात्रक होता है क्या? संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकेंड। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो क्या होता है? इन चारों में से आप देखेंगे, चारों में से आपको बता दे रहा हूँ, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न, ये रहा 9वां प्रश्न। न्यूटन का कौन सा गति नियम की गति का वास्तविक नियम है? तो कौन सा नियम जो है गति का वास्तविक नियम है? तो इसका सही आंसर है द्वितीय गति नियम। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11 नंबर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते यह किस बल के कारण होता है? तो यह किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक कौन सा है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देना है nm² बाय kg²। नंबर 13, सी नंबर इसका आंसर होगा। नंबर 13 देख लेते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है समान। ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 15वां 15th नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र को पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो ये जो है ना, ये ठोस अवस्था को दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मोमबत्ती अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। वायुमंडलीय दबाव का 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा संगलन की गुप्त ऊष्मा। सी नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर देखते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? आपको आंसर देना है ऊर्ध्वपातन। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 20 देख लेते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 273 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उसका विनाश होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अणु। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा H2O सी नंबर। 26 नंबर 36 ग्राम जल को मोल में बदलें तो कितना मोल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मोल। 27 नंबर 5 मोल द्रव्यमान 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा 70U। कोशिका का बिजली घर क्या है? तो कोशिका का बिजली घर आपको बताना है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। 29 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? तो 29 का भी ऑप्शन डी सही है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देख लेते हैं। नंबर 30 जो प्रश्न है वो है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो नंबर 30 का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। 31 प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बी नंबर ऑप्शन। नंबर 32 झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्द्रवी जलिका। ए नंबर सही आंसर होगा। नंबर 33 अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं 2 होती है। 34 नंबर एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 ही। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नंबर 35 पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो ये कौन करता है? इसका सही आंसर आपको देना है जाइलम करता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों का हल आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे। 36 रक्त एक उत्तक है, कैसा उत्तक है? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, संयोजी उत्तक है। नंबर 37 अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो टेंडेन कहलाती है। नंबर बी ऑप्शन सही है। 38 देखते हैं। पेरेंकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो नंबर सी ऑप्शन सही होगा, क्लोरेनकाइमा। नंबर 39 किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभज्योतक के कारण होती है। और नंबर 40 मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मल। तो देखिए मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे वीडियोस हैं आपके हेल्पफुल होंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।